जय सिया राम। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विज पुरवासी सब आए। बैठे गुरु मुनि अरु सब द्विज सज्जन, बोले बचन भगत भव भंजन। ये चौपाई उत्तरकांड के राम गीता से लिया गया है। वहाँ पर भगवान श्री राम, जो कि राजा राम हैं, अभी सभी अपने गुरुओं को बुलाते हैं, गुरु वशिष्ठ को बुलाते हैं, ब्राह्मण को बुलाते हैं और नगरवासी जितने भी हैं सभी लोग आते हैं। सभी आसन लगाकर बैठते हैं, गुरु बैठते हैं, ब्राह्मण बैठते हैं, वशिष्ठ जी बैठते हैं। तभी प्रभु श्री राम, राजा राम, हमारे माता पिता राम, पालन करता, संहार करता, इस पृथ्वी को चलाने वाले राजा राम कुछ ज्ञान की बातें देते हैं। किनको देते हैं? अपने सभी प्रजा को देते हैं, चूँकि वे उस समय राजा के रूप में हैं। और गुरु वशिष्ठ ब्राह्मण जी भी आए हैं, उनको भी अपने बारे में बताते हैं, ज्ञान की बातें कुछ देते हैं। वे कहते हैं, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। कहते हैं कि ये मनुष्य का शरीर जो मिला है, ये सबको नहीं मिलता है। 84 योनियों में से सिर्फ जो जीव भाग्यशाली होता है, उन्हीं को ये मनुष्य का शरीर मिलता है। और ऐसा सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, जितने भी वेद, पुराण, श्रुति, उपनिषद सभी कहते हैं कि जो देवताओं को भी मनुष्य का शरीर दुर्लभ होता है। अब कहेंगे भाई देवता को क्यों दुर्लभ होता है, सिर्फ मनुष्य को ही ये शरीर, मनुष्य शरीर क्यों मिला? इसलिए कि ये शरीर, अगर हम संसार को माने कि भवसागर है, तो भवसागर से पार होने के लिए सिर्फ मनुष्य का शरीर ही ऐसी शरीर है, ऐसी काया है जिसमें भगवान को याद किया जाता है। 84 योनियों में से ऐसा कोई भी शरीर नहीं है, ऐसा कोई भी जीव नहीं है जो प्रभु को याद करे, भगवान को याद करे या अपने बुद्धि विवेक से भजन कीर्तन याजन यजन करे। तो फिर देवता सुर दुर्लभ, देवताओं को क्यों दुर्लभ है? इसलिए कि देवता जो है उन्हें सब चीज़ मिला हुआ है, लेकिन वो अपने भविष्य के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। सिर्फ मनुष्य रूप में ही अपने भविष्य के लिए कुछ किया जा सकता है, और उसके बाद कोई भी जीव अपने भविष्य के लिए कुछ भी नहीं कर सकता है। इसीलिए कहा गया है कि सुर दुर्लभ, सभी देवताओं के लिए यह शरीर दुर्लभ होता है। देवता भी ललायित रहते हैं कि मनुष्य शरीर मिले, ताकि वहाँ पर जाके हम भगवान का नाम का स्मरण कर सके, जप कर सके, कीर्तन भजन कर सके। देवताओं के वश की बात नहीं है। और ऐसा वेद कहता है, उपनिषद कहते हैं। हमारे यहाँ पर वेद और उपनिषद को, खासकर को उपनिषद को मनुष्य के, ह्यूमन बीइंग जो होता है, मनुष्य के सबसे उच्चतम सोच को कहा जाता है। कि उपनिषद में जो सोच है, जो थॉट्स लिखा हुआ है, उसके बाद मनुष्य का उसके ऊपर कोई भी सोच नहीं होता, उससे ज़्यादा बुद्धि काम नहीं कर सकती है। हाईएस्ट थिंकिंग ऑफ मनुष्य उपनिषद कहलाता है, और जो उपनिषद जिसे मानता है वो सबसे ऊंची चीज़ होती है। तो भगवान श्री राम कहते हैं कि ये मनुष्य का शरीर आपको मिला है, आप लक्की हैं, भाग्यशाली हैं। जो भाग्यशाली होता है उसी को मनुष्य का रूप मिलता है, चाहे लौकिक दृष्टिकोण से हो या पारलौकिक दृष्टिकोण से हो। इसी शरीर में रह के आप लौकिक में भी, इस संसार में भी अपना नाम कमा सकते हैं, और पारलौकिक स्थिति में भी जाकर आप अपना नाम कमा सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। क्या है ये, क्यों है? फिर आगे कहते हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई ने जेहि परलोक संवारा। यही एक शरीर है जिससे आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। मोक्ष क्या हुआ? मोक्ष का मतलब ये होता है कि आपको जो चीज़ चाहिए, सबसे ऊंची से ऊंची चीज़, जो ऊंची से ऊंची आपकी इच्छा है, अगर वो प्राप्त हो गया, उसके बाद कोई इच्छा ना रहे, उसी को मोक्ष कहते हैं। मोक्ष का मतलब ये हुआ कि आपके जीवन में अब कोई भी इच्छा ना रहे, इच्छा शून्य हो गए आप अगर, तो यही मोक्ष की स्थिति कहलाता है। जब तक हमारे अंदर में छोटी से छोटी कुछ न कुछ इच्छा बाकी है, तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आप मोक्ष के लिए आप कहीं ऊपर चले गए और वहाँ आपको मोक्ष मिल जाएगा, नहीं। परम संतुष्टि ही मोक्ष कहलाता है।
और मनुष्य शरीर में रहकर ही आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, चाहे वो मोक्ष की प्राप्ति लौकिक दृष्टिकोण से हो या पारलौकिक दृष्टिकोण से। आप मनुष्य का उद्देश्य होता है कि हम पूजा पाठ, ध्यान, धर्म, अध्यात्म के रास्ते जुड़कर भगवान को प्राप्त कर ले। जो कोई व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर लेगा उसके पास फिर कुछ पाने की इच्छा ही नहीं रह गया। आप लौकिक दृष्टिकोण से देखें कि अगर आप मनुष्य हैं, आपने जो भी लक्ष्य बनाया, जीवन के ऊंची से ऊंची लक्ष्य बना लिया आपने और वो प्राप्त हो गया, तो फिर शायद कुछ प्राप्ति के लिए कुछ जगह ही नहीं बचता है मन में कोई इच्छा नहीं बचती है कि अब और कुछ चाहिए। अगर और कुछ चाहिए तो उसका मतलब आप संतुष्ट नहीं हैं और मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुआ। जिस व्यक्ति को लौकिक जगत में भी अपने उच्चतम लक्ष्य की प्राप्ति हो गई और वहाँ से वो संतुष्ट हो जाते कि अब कुछ भी नहीं चाहिए जीवन में, मैंने जो चाहा था सब कुछ मिल गया, यही मोक्ष कहलाता है। यही मनुष्य का शरीर है, यहाँ साधन है, यह शरीर साधन है, इसके द्वारा आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। फिर आगे प्रभु श्री राम कहते हैं, नर तनुभव बारिधि कहूँ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। ये शरीर, ये संसार क्या है? भवसागर है। सबकी इच्छा होती है कि इस भवसागर से हम पार हो जाए, इसीलिए पूजा पाठ, धर्म, अध्यात्म सभी कुछ करते हैं। ये भवसागर है, इस भवसागर से सिर्फ मनुष्य का शरीर ही आपको ले जा सकता है। इसलिए ये मनुष्य का शरीर जो मिला है, ये भवसागर से पार होने के लिए जहाज है। पानी से भवसागर में पार होने के लिए क्या चाहिए? साधन तो चाहिए। साधन में क्या चाहिए? नाव है, तैर कर जा सकते हैं, या फिर जहाज से जा सकते हैं। नाव छोटी नदी को पार करने के लिए होता है, भवसागर पार करने के लिए नहीं होता है। भवसागर के लिए आपको ये शरीर रूपी जहाज मिला है और भगवान की कृपा हमारे साथ है। भगवान की कृपा क्या है? अनुकूल वायु है। अगर समंदर में जा रहे हैं, जहाज चल रहा है और आंधी तूफान आ जाता है तो जहाज वहीं को वहीं रुक जाएगा, आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो भगवान की कृपा है अनुकूल वायु। अब जहाज को चलाने के लिए हम तो खुद नहीं चला सकते हैं, कप्तान चाहिए। हमारे आसपास यहाँ पर ग्रंथ जितने भी वेद हैं, उपनिषद है, रामायण है, महाभारत, भागवत पुराण है और जितने भी संत हैं, वही कप्तान है। वही हमारे साधन को, दुर्लभ साधन को सुलभ कर देते हैं। इसीलिए कहते हैं, साधन कर सद्गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साध सुलभ करी पावा। ये जितने भी सद्गुरु हैं, बैठे हुए हैं, संत हैं, ग्रंथ हैं, ये सब हमारे गुरु हैं और गुरु हमारे सभी कठिन साधन को आसान कर देते हैं। लेकिन एक शर्त है कि गुरु के पास जाना पड़ेगा। किसी भी विद्यार्थी को अगर कुछ भी हासिल करना हो तो उसे गुरु के पास जाना पड़ता है। हमें भी सद्गुरु के पास जाना पड़ेगा। जो व्यक्ति मनुष्य के रूप में पैदा लिया है, लौकिक जगत में हो या पारलौकिक जगत के लिए, अगर उसे जीवन में कुछ हासिल करना है तो गुरु के पास जाना पड़ेगा। सद्गुरु यहाँ उपलब्ध है। एक विद्यार्थी के लिए कहा जाता है कि आज के दिनों में सारा चीज़ उपलब्ध है। इंटरनेट है, दुनिया के सारे टीचर, शिक्षक उस पर अवेलेबल मिल जाएंगे। अगर पढ़ने वाला हो तो उसको तो खोलना पड़ेगा, पढ़ने के लिए जाना पड़ेगा। तो सद्गुरु तो हमारे पास उपलब्ध है। अगर इतने उपलब्धता के बावजूद, इतने साधन के बावजूद भी अगर हम अपने जीवन को नहीं संवारते हैं, एक विद्यार्थी के पास आज के दिनों में सारे साधन हैं पढ़ने के। घर में मोबाइल है, यूट्यूब है, उस यूट्यूब पर दुनिया के सारे शिक्षक उपलब्ध हैं। एक बार नहीं, आप 1000 बार एक ही प्रश्न को पूछ करके संतुष्ट हो सकते हैं। इसके बावजूद भी अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो भगवान कहते हैं ऐसे लोगों के लिए कि जो न तरे भवसागर नर समाज अस्पाई। ऐसी साधन, ऐसी व्यवस्था, ऐसा वातावरण मिलने के बाद भी जो मनुष्य अगर इस भवसागर से पार नहीं हो पाता है, जो विद्यार्थी अपने जीवन में कुछ हासिल नहीं कर पाता है, सो कृत निंदक मतिमंद आत्मोहन गति जाई। उसके लिए क्या है? उसका जीवन निंदनीय है, मतिमंद है वह। वैसे ही व्यक्ति आत्महत्या की ओर अपने आप को ले जाता है। इतने साधन होने के बावजूद भी जो विद्यार्थी
अगर जीवन में कुछ हासिल नहीं कर पाता है, पढ़ाई नहीं कर पाता है, अगर बहाना बनाता है कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ, तो वो मतिमंद है। और वैसा ही विद्यार्थी अपने जीवन को गलत रास्ते पर ले जाते हैं, आत्महत्या की ओर उसकी आत्मा प्रेरित हो जाती है, आत्महत्या कर लेता है। तो जिस मनुष्य के पास इतनी साधन होते हुए भी अगर भगवान को पकड़कर भवसागर नहीं पार कर पाते हैं, तो फिर वो मतिमंद है, आत्महत्या करने वाला जीव है, वो नर नहीं है, नर रूप में, मनुष्य रूप में पैदा हुआ बिना पूंछ वाला पशु है। क्योंकि भगवान मौका दिए हैं आपको कि इस जीवन में भगवान के चरण को पकड़कर भवसागर पार हो जाइए। अगर आपने वो जहाज का इस्तेमाल नहीं किया, उस जहाज पर आप बैठे नहीं, तो फिर भवसागर पार नहीं होंगे और इसी पार रह जाएंगे। तो इसीलिए, और ये सब करने के लिए, ये सब चीज़ पाने के लिए, ज्ञान हासिल करने के लिए, जिस तरह से एक विद्यार्थी को स्कूल की ज़रूरत होती है, शिक्षक की ज़रूरत होती है, शिक्षक वहीं मिलेगा जहाँ स्कूल होगा, आश्रम होगा। पारलौकिक ज्ञान हासिल करने के लिए, आध्यात्मिक ज्ञान हासिल करने के लिए आपको एक गुरु की ज़रूरत होता है, सदगुरु की ज़रूरत होता है। और सदगुरु कहाँ मिलेंगे? बिनु सत्संग विवेक न होई। सत्संग में जाना होगा, सत्संग को पकड़ेंगे तो वहाँ गुरु भी मिलेंगे, सदगुरु भी मिलेंगे और विवेक भी होंगे। और ये सब चीज़ तभी होता है जब कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। कि आपको विश्वास करना होगा कि भगवान राम है। राम जी की कृपा अगर होती है तो फिर सत्संग भी मिलेगा, सदगुरु भी मिलेंगे और भवसागर से पार भी लगेगा। इसीलिए आप सदा स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। जय सिया राम।